अब कहाँ वे समय, बीते वे दिन। प्रियजन, गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप लोगों से अपने बचपन के कुछ क्षणों की बात रखने जा रहा हूँ। समाज में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से भी पूर्व गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। समाज के सावचेत सचेष्ट जन योग्य गुरु की तलाश में निकलते थे और अपने मनोनुकूल गुरु पाकर उनसे ज्ञान का प्रकाश अर्जित करते थे, ज्ञान पाते थे। गुरुजन उन्हें अपने पूर्ण मनोयोग से ज्ञान प्रदान करते थे। फिर उनकी जीविका कैसे चलती? वे शिष्य जो गुरु के पास ज्ञानार्जन हेतु आते थे, वे ही आसपास की बस्तियों से अपने लिए साथ में गुरुवाणी के लिए भिक्षा मांगकर लाया करते थे। यही उनकी जीविका का साधन होता था। कुछ गाय पाल लिया करते थे, जंगल से प्राप्त वनस्पति आदि का उपार्जन कर लिया करते थे। इसी प्रकार सादा जीवन उच्च विचारों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से यह विद्या के आदान प्रदान का अधिगम का क्रम चलता रहता था। इसके पश्चात आश्रम व्यवस्थाएं स्थापित हुईं। उन्हें राज्य की ओर से संरक्षण सुरक्षा प्राप्त होती थी। लोग आश्रम में जाकर अध्ययन करते थे। योग्य जन फिर वहाँ अध्यापन भी करने लगते थे। ये क्रम चला। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ ही समाज में बड़े बड़े नामधारी विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जिन दिनों में पश्चिमी देश तो पिछड़ी जाति का सा जीवन जी रहे थे, उन दिनों भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विश्व ख्याति प्राप्त विद्यालय चल रहे थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बीजशिला आदि आदि। धीरे धीरे देश विदेशियों के लगातार आक्रमणों से
क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय विदेशी आक्रांताओं द्वारा जला दिए गए। ज्ञान अंधकार से आवृत हो गया। कुछ ने यहाँ आकर अपनी संस्कृति की शिक्षा देने के लिए मदरसों की स्थापना की। फिर इसके पश्चात और आई अन्य जातियों ने स्कूल व्यवस्थाएं स्थापित की, लेकिन इनके साथ साथ अपना वह सनातन प्राचीन ज्ञान भी अपनी क्षीण धारा के साथ सतत प्रवाहित होता रहा। उनको संचालित करने वाले गुरुजन अपने स्तर पर उसी भिक्षावृत्ति से ही उन्हें संचालित करते थे। मनोयोग से अपने पास आए बालों को अहर्निश दिन रात अध्यापन कराते थे। उन्हें अपना ही बाल समझते थे। जो आज बड़ा प्रचार प्रसार होता है विद्यालय में, बच्चों के गार्जियनों के द्वारा प्रवेश दिलाने के लिए, ऐसा कुछ अपने स्तर पर वे अध्यापकगण गुरुजन भी प्रयास किया करते थे। आधार वही भिक्षाटन हुआ करता था। घर घर जाकर भिक्षा मांगकर लाना और यह ज्ञान का दीपक निरंतर जलाए रखना सूरज के उजाले के आने तक। इस आने वाले गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुरुजन अपने पास विद्यालय में बालकों को लाया करते थे। सचेत जन गणेश चतुर्थी को ही अपने बालकों को गुरु के पास अध्ययन करने लाया करते थे। उन शब्दों में कहूँ तो पट्टी पूजन हुआ करता था। पट्टी पूजन के साथ बालक का अधिगम आरंभ होता था। इस दिन विशेष तो गुरुजन अपने बच्चों की टोली के साथ गली गली में, गांव गांव में शिक्षा हेतु आने के लिए बच्चों को, बच्चों के संरक्षकों को, माता पिताओं को किस प्रकार से उद्बोधित संबोधित किया करते थे, मैं आपको कुछ वो पुराने बोल सुनाने जा रहा हूँ। क्या होता था उनका कथन? रसगंध के आदरबार, चट्टा सब मिल करें पुकार। रसगंध नाम मैंने ले लिया है, अन्यथा तो वो जिस घर के सामने ये आह्वान करते थे उसके मुखिया का ही नाम उच्चारित किया करते थे। रसगंध के आदरबार, चट्टा सब मिल करें पुकार। वर्ष दिना में चट्टा चौथ, आई है चट्टन की चौथ। आरी आ लल्लू की माँ,
गढ़े गढ़ाए रुपया ला, आलो ढूंढ दीवालो ढूंढ, घर के पीछे ग्वालो ढूंढ, चौथ जिमावे गुड़ दे भौत, आई है चट्टन की चौथ। गुरुवानी कू पीरोला, गुरु जनन कू गा बोला, चट्टन कू गुड़ धानी ला, पीबे ठंडो पानी ला। बड़ी बहू को बुध काला, घोर घार के खड़ियाला, छोटी बहू की पट्टीला, पोत के हिर मिच बढ़ियाला। गणपत बाबा तू दे नौत, आई है चट्टन की चौथ। आरे लल्लू आ गया, पट्टी पहले तू ही पुजा, पीछे पढ़ेगी महतारी, चाची ताई भी सारी। डर पे शर्मावे मत ना, आरे आ जल्दी आना, डर के पीछे मत जाना, आ चट साला रोजाना। गुरु अपने कू दे डंडौत, आई है चट्टन की चौथ। रस गंध के दरबार, चट्टा सब मिल करे पुकार, वर्ष दिना में चट्टा चौथ, आई है चट्टन की चौथ, आई है चट्टन की चौथ। ये होता था गुरुजनों का प्रेम भरा, दुलार भरा, मिठास भरा, मृदुल आह्वान। धन्यवाद, आपने कुछ पुराना संस्मरण सुना। हार्दिक धन्यवाद।